मित्रों, अगला पायदान, अगला सत्र बड़ा रोचक है। बहुत बहुत ही चिर प्रतीक्षित है हमारे सभी साथियों के लिए, सहयोगियों के लिए। और इस चिर प्रतीक्षित सत्र के लिए मैं अब आमंत्रित करता हूं विश्वास दुबे जी को। आइए विश्वास जी, और पुस्तक विमोचन के लिए इस मंच को आगे लेके चलिए। मंच आपका स्वागत है। धन्यवाद रामा जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं शुरुआत कुछ पंक्तियों से करूंगा कि हमने तुमने देखा था जो सपना, हमने तुमने देखा था जो सपना, कि एक साझा काव्य संग्रह हो अपना। ख्वाब वो बस हो गया है साकार, मिल गया उसे क्या खूब आकार। जो मैं बताने जा रहा हूं वो कहने को तो एक पुस्तक विमोचन की बात है, पर दूसरे नजरिए से देखें तो वो एक साझा संकल्प, दृढ़ निश्चय और परस्पर सहयोग की बेहतरीन मिसाल है। इसने एक बात और जबरदस्त तरीके से स्थापित करी है कि अगर इरादे नेक हों, मजबूत साथ हो, तो सब कुछ होता चला जाता है। इस तरह के काव्य संकलन महीनों लेते हैं, कभी सालों। पर हमारे इस काव्य संग्रह को सिर्फ एक विचार से लेकर किताब के रूप में आने में बहुत अल्प समय लगा, लगभग 1 महीना। इससे पहले मैं आपको इस यात्रा के कुछ और रोचक पहलुओं से अवगत कराऊं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस संग्रह के संपादक मंडल से आपका परिचय करवाता हूं और इस काव्य संग्रह के सूत्रधार से परिचय करवाता हूं। नमस्कार, मैं शिव मोहन सिंह। नमस्कार, मैं नलिनी पाठक। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनी वर्मा। नमस्कार, मैं हर्षिता बाजपेयी। नमस्कार, मैं ममता मिश्रा। तो इस परिचय के बाद किस्से को और आगे बढ़ाते हैं। लगभग 1 सवा महीने पहले शिवमोहन जी ने विचार रखा समूह में कि क्या हमारे समूह का एक साझा काव्य संग्रह होना चाहिए। ममता जी, डॉक्टर सोनी जी और हर्षिता जी ने तपाक से अनुमोदन किया। अभी बात चली ही थी कि डॉक्टर राजीव जी ने मोटा मोटा प्रारूप बना दिया। मैंने काम का बीड़ा उठा लिया और नलिनी जी कंधे से कंधा मिला खड़ी हो गई समन्वय को संभालने। अब हमारी पूरी टीम तैयार थी, पर काम पूरा करना था 1 महीने से भी कम समय में, क्योंकि विमोचन विश्व रंग के दौरान ही करना था। सभी समूह के मित्रों ने गर्म जोशी से साथ दिया और अपनी रचनाएं साझा करना शुरू किया। इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको हमारे कविगणों से मिलवाता हूं। हमने सभी रचनाओं को 7 भावों के अनुभागों में जमाया और राजीव जी ने एक सच्चे सूत्रधार की तरह भावों के प्रभाव में सामंजस्य बिठाने में मदद करी। आइसेक पब्लिकेशन के अरविंद चतुर्वेदी जी ने हमें बताया कि समय कम है और क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं और कितना काम बाकी है, पर हमारा हौसला देख वो भी पूरे जोश के साथ हमारे साथ आ गए और चल पड़े हम सफर में। आइसेक के महीप निगम जी ने भी भरपूर साथ दिया और बस रिकॉर्ड समय में तैयार है हमारा काव्य संग्रह। 23 कवियों की 101 रचनाएं 160 पेज की पुस्तक में तैयार है आज इस विमोचन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने संपादक मंडल से कुछ शब्द कहने को बोलूंगा। और ये जो पुस्तक है सरहदों के पार खिलते हैं गुल यहाँ, इसके संपादन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और पूरी संपादक टीम के साथ दिन रात जिस तरह हमने काम किया है, कोरोना के इस अवसाद को हराकर हमने जिस तरह से प्रतिरोध किया है और जिस तरह से सारे लोग जुड़े हैं। नीदरलैंड्स की टीम है 6 लोगों की, एक सूत्रधार हैं, तो 7 लोग, 7 रंग, 7 रस। उसी तरह से हमने इस पूरी पुस्तक में पूरे नीदरलैंड्स के जो प्रवासी भारतीय हैं, उनके मन में क्या कल्पनाएं हैं, वो भारत को किस तरह से याद करते हैं, ये सब इस पुस्तक में आपको मिलेगा। और संपादक के रूप में हमने इसमें पूरी मेहनत की है और मुझे उम्मीद है कि
जब श्रोताओं के हाथ में ये पुस्तक पहुंचेगी तो उनके हृदय के जरूर छुएगी और आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर नवाजें। धन्यवाद। 2020 के इस चुनौती भरे वर्ष में शायद ही कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें हम मुस्कुराकर याद करेंगे। ये किताब उनमें से एक है। इस सफर पर हमारे साथ चलने के लिए सभी रचनाकार और तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इस काव्य संग्रह के साथ जुड़ना अपने आप में एक सुखद अनुभव रहा। हर एक रचनाकारों ने अपने सुंदर शब्दों और एहसासों को पिरोकर इसे दिल से सजाया है। आग्रह है कि आप पढ़ें, आनंदित हों और रचनाकारों को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। आप मेहरबानों की इनायत का शुक्रिया, सरहदों पार की मुकम्मल सौगात का शुक्रिया, गुलों को समेटने सजाने का शुक्रिया। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवासी भारतीयों की इस सुंदर कृति का हिस्सा रही हूँ। ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव और कड़ी मेहनत से पूर्ण हुई है। ये सिर्फ रचनाकारों का संग्रह नहीं, कुछ स्मृतियां हैं जिन्हें मनकों की भांति हर पन्ने पर बिखेरा है। ये किताब नहीं, यादों का पुलिंदा है, जिसमें कभी हंसती, कभी रोती और कभी गुनगुनाती जिंदगी की अनमोल घड़ियां शामिल हैं। शब्द नहीं, यादें उकेरी हैं, इस उम्मीद से कि एक मुकम्मल तस्वीर खींच सके आप सबके समक्ष। धन्यवाद। तो अब इसके बाद आप तैयार हैं? तो पेश है सरहदों के पार खेलते हैं गुल यहाँ। विमोचन के लिए हमारे साथ हैं नीदरलैंड्स में भारत के राजदूत श्री वेणु राजामणि जी, गांधी केंद्र की निदेशिका प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला शर्मा जी और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विश्वरंग निदेशक श्री संतोष चौबे जी। फ्रांस में प्रवासी काव्य प्रेमियों का ऐसा समूह है जिसमें 30 से 35 सक्रिय साहित्य प्रेमी पिछले 2 वर्षों से गांधी केंद्र द्वारा आयोजित साहित्यिक चर्चाओं एवं कवि सम्मेलनों में सहर्ष भाग ले रहे हैं। कोरोना काल में भी हर मास काव्य गोष्ठी या अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन होता रहा है। इसका परिणाम एक प्रेरणा देने वाली पुस्तक जिसका लोकार्पण हुआ है। मैं इस काव्य संग्रह की पहल के लिए सरहदों के पार समूह के सभी सदस्यों को अभिनंदन करती हूँ और उनकी इस साहित्य सेवा की प्रशंसा करती हूँ। हमारे कुछ मित्रों ने भी हमें शुभकामनाएं भेजी हैं, देखते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सरहदों के पार खिलते हैं गुल यहाँ, कितना सुंदर नाम है एक काव्य संग्रह का। इस साझे काव्य संग्रह के सभी कवियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपने मिट्टी से दूर हैं, अपने वतन से दूर हैं, फिर भी अपनी भाषा अपने साथ लिए चल रहे हैं, अपनी कविता अपने साथ लिए चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए और बहुत शुभकामनाएं पुनः, और जल्दी ही शायद मुलाकात हो। तब तक के लिए पढ़ते हैं आपको। मुझे खुशी है कि नीदरलैंड में बसा प्रवासी कवियों का समूह
सरहदों के पार अपना पहला काव्य संग्रह खिलते हैं गुल यहाँ प्रकाशित करने जा रहा है। इस समूह ने हिंदी के प्रचार और प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया है। मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि ये ऐसे ही हिंदी की सेवा करते हुए नए आयाम स्थापित करें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, विश्वास जी के माध्यम से जानकारी मिली कि 23 कवियों द्वारा लिखित एक काव्य संग्रह सरहदों के पार खिलते हैं गुल नीदरलैंड में प्रकाशित होने जा रहा है। जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद को एक्सप्रेस करते रहिए। मेरी तरफ से सारे नवोदित और अनुभवी कविराजों को कोटि कोटि प्रणाम, शुभकामनाएं, साधुवाद, धन्यवाद। विश्व रंग के इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के शुभ अवसर पर पुस्तक लोकार्पण की आप सभी मित्रों को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। विदेश की धरती पर इस प्रकार के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए आप सभी को साधुवाद। तो मित्रों, जितने प्यार से हमने इस काव्य संग्रह को बनाया है, आशा है उतने ही स्नेह से आप इसे पढ़ेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे, हमारी हौसला अफजाई करेंगे और सुधार की संभावनाएं बताएंगे। धन्यवाद। सरहदों के पार खिलते हैं गुल यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी। मैं विश्व रंग एवं विश्व रंग की कड़ी नारंगी नीदरलैंड की टीम की ओर से महामहिम राजदूत श्री वेणु राजमणि जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, उन्होंने हमारे लिए समय दिया। साथ ही मैं बहुत आभारी हूं अपने टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे जी को भी मेरा हृदय से आभार, हमारी टोली की तरफ से आभार। आप इस विश्व रंग के सूत्रधार हैं। आपने पूरी दुनिया में फैली भारतीयता को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया है और हमें गर्व है इस बात का। आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही मैं बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला शर्मा जी का, जो कि इस पुस्तक विमोचन के समय हमारे साथ उपस्थित रही और पुस्तक विमोचन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।